Okay, good morning, student. Today I explain class 8 subject geography, chapter number 4 agriculture. इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर हम आपको भेज रहे हैं। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन आप करा चुके हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एग्रीकल्चर? कि एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें फसलें उगाना, फल, सब्जियां, फ्लावर्स, फूलें, ये सब करना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के फैक्टर बता कि एग्रीकल्चर के क्या क्या फैक्टर हैं जिससे अच्छा उत्पादन हो। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर आर: ए, फेवरेबल टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट और इरिगेशन। ये चार चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट। फेवरेबल टोपोग्राफी, वहाँ का जो मौसम है वो फेवर का होना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा सर्दी रहे, हमेशा गर्मी रहे, तो एनवायरनमेंट चेंज होता रहना चाहिए। सॉइल, मिट्टी, जैसे रेतीली मिट्टी ना हो, थोड़ी दोमट मिट्टी हो, ब्लैक सॉइल हो, उसमें अच्छी पैदा होती है। क्लाइमेट, एनवायरनमेंट में नमी हो, बारिश, रेन टाइम टू टाइम हो। इरिगेशन, और सिंचाई के पर्याप्त साधन हो। तो इरिगेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये फैक्टर्स हैं। थर्ड, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज? और शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? इट इज टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय कटिंग एंड बर्निंग ऑफ ट्रीज देन यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। डिसएडवांटेज आर, अब देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में 1 और 2 ईयर के लिए किसी एक जगह को साफ़ कर दिया, उसके झाड़ काट दिए, वहाँ की झाड़ियों को जला दिया और वहाँ पे हमने फसलें बोई और पैदा ली। फिर 1-2 साल बाद नई जगह चले गए। इट इज़ कॉल्ड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब डिसएडवांटेज आर सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है। डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी जंगलों की कमी होती है, जंगल आप साफ करते हैं। और एनवायरनमेंट खराब होता है, क्योंकि जैसे जंगल कम होंगे तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। फोर्थ, व्हाट इज प्लांटेशन ऑफ एग्रीकल्चर? अब एग्रीकल्चर में प्लांटेशन क्या है? अब इट इज़ अ वेरी इजी। प्लांटेशन agriculture is a type of commercial farming where single crop is grown on a large scale, for example tea, coffee, sugar cane etc. अब प्लांटेशन में हम जो एग्रीकल्चर कृषि कार्य करते हैं तो वी फाउंड ओनली 1 क्रॉप इन ए लार्ज स्केल, आफ्टर दैट वी सेल इट इन मार्केट। तो इट इज टाइप ऑफ कमर्शियल, यानी हमें जिस फसल के बेचने से धन कमाना है, इट इज कॉल्ड द प्लांटेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्जाम्पल बता दिए, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फाइबर क्रॉप एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। आपको उन फसलों के नाम लिखने जो फाइबर क्रॉप हैं। फाइबर क्रॉप में जूट और कॉटन आते हैं। तो द 2 फाइबर क्रॉप आर जूट एंड कॉटन। और इनके लिए कैसी क्लाइमेट चाहिए? कॉटन के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन, यानी 210 दिन खुला आसमान चाहिए इसको। ग्रो वेल इन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, ये अच्छी काली मिट्टी में पैदा होती है। जूट, इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस टू 34 डिग्री सेल्सियस, हैवी रेनफॉल 170 to 200 सेंटीमीटर एंड humid climate, grow well in alluvial soil, it grow
इन ट्रॉपिकल एरियाज। तो इसमें भी एलुवियल सॉइल चाहिए, यानी अच्छी मिट्टी चाहिए, टेम्परेचर हाई, और ये ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोविंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, प्रिमिटिव फार्मिंग ग्रोविंग ऑफ व्हीट। तो इट इज़ द ए ऑप्शन इज राइट। हॉर्टिकल्चर में ग्रोविंग फ्रूट और वेजिटेबल होता है। गोल्डन फाइबर रेफर टू टी, कॉटन और जूट। गोल्डन फाइबर में क्या आता है? जूट आता है। लीडिंग प्रोसेस ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कौन पैदा करता है? ब्राज़ील, इंडिया और रसिया। तो इट इज़ राइट ऑप्शन इज ब्राज़ील। थर्ड में गिव रीजन। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। तो इंडिया में एग्रीकल्चर एक प्राथमिक एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर इज द चीफ ऑक्यूपेशन इन इंडिया, यानी कृषि कार्य करना इंडिया में बहुत सस्ता है। नियरली 2/3 ऑफ इंडियाज वर्क फोर्स इज एंगेज इन एग्रीकल्चर। लगभग 2/3, 2/3 पार्ट ऑफ इंडिया वर्क फोर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर। 2/3 पार्ट ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन द एग्रीकल्चर। India has tropical climate and topography which is suitable for cultivation। और इंडिया का क्लाइमेट, अब सेकेंड, डिफरेंट क्रॉप आर ग्रो इन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग फसलें होती है। डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन ट्रोपोग्राफिकल कंडीशंस, क्वालिटी ऑफ सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड रेनफॉल। क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में रेनफॉल अलग टाइप की है, कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। क्लाइमेट कंडीशन, मौसम अलग अलग टाइप का होता है। सॉइल की क्वालिटी अलग अलग होती है। तो इस तरह अलग अलग मौसम होने से हर प्रदेश में अलग अलग फसलें होती हैं। जैसे कहीं पे राइस ज़्यादा होता है, कहीं पे व्हीट ज़्यादा होता है, कहीं पे कपास ज़्यादा होती है। अब फोर्थ क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फॉलोइंग। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आपको अंतर बताने हैं। फर्स्ट, प्राइमरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़। सेकंड, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। देखो ये प्राइमरी एक्टिविटीज़, ये टेरिटरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो प्राकृतिक रिसोर्सेज संसाधन हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं। जैसे प्रकृति से प्रदान अपनी फसलें हैं, जो भी नेचुरल हमें मिलता है। टेरिटरी एक्टिविटी प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी थ्रू सर्विस। टेरिटरी एक्टिविटीज में प्राइमरी एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं, साथ में हमें जो सेकेंडरी सर्विस हैं, जैसे भाई कंप्यूटर्स के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से मैसेज भेजते हैं, कोई भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं, इनके हेल्प से जो चलते हैं वो टेरिटरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिशिंग, लंबरिंग, ETC प्राइमरी का है। एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये टेरिटरी एक्टिविटीज़ में। सेकंड, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। Subsistence farming, this type of farming is practiced to meet the need of the family in a small patch of land। यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग छोटे खेतों में की जाती है, यानी किसानों के पास, फार्मर के पास स्मॉल फील्ड होते हैं, उसमें वो खेती करते हैं जो स्मॉल पैच या छोटे लैंड होते हैं। इट इज़ प्रैक्टिसाइज ऑन द बिगर लैंड होल्डिंग प्रोडक्शन फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन एंड मार्केट। ये बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, जैसे 10 एकड़, 20 एकड़ एक जगह होती है, उनमें जो फसलें होती हैं ये प्रोडक्शन सिर्फ मार्केट में सेल करने के लिए होता है। सेकंड डिफरेंस, यूजिंग सिंपल टूल्स एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी। सब्सिस्टेंस में जो हम टेक्निक यूज लेते हैं वो ओल्ड, पुरानी होती है, और सिंपल, साधारण होती है। मॉडर्न इनपुट लाइक HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड। मॉडर्न में हम HY सीड यानी अच्छे बीज, उन्नत टाइप के बीज यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स, खाद अच्छे डालते हैं।
एंड इंसेक्टिसाइड, और फसलों के ऊपर दवाइयों का छिड़काव करते हैं जिससे हमारी फसलें अच्छी हो। थर्ड डिफरेंस, लैंड प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो, यानी ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादन वो बहुत कम होता है। लैंड प्रोडक्टिविटी इज़ हाई एज इट इज़ फॉर कमर्शियल पर्पज़, इसमें जो ज़मीन की प्रोडक्टिविटी काफ़ी ऊंची होती है और ये कमर्शियल पर्पज़ यानी वित्तीय व्यवस्था को बढ़ाने के लिए होती है। तो आई होप दैट इट इज़ द क्लियर चैप्टर नंबर 4। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट, यू हैव एनी डाउट, you convey the message on my personal WhatsApp number. I solve your problem, but you do the homework in a neat and clean writing, and it continuous do the homework in a proper way.